तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक समुद्री तट के पास रत्नाकर नाम का एक मछुआरा रहता था। वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में जाता और जो भी मछलियां जाल में फंसती उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। रत्नाकर एक अनोखा नियम पालन करता था। वह हर सुबह समुद्र की लहरों के साथ बहकर आए हुए एक विशेष प्रकार के सफेद शंख को रेत पर रखता और उसे दूध के बजाय केवल समुद्र के खारे पानी से स्नान कराता था। वह कहता था, महादेव, आप तो हलाहल विष पीकर नीलकंठ बन गए, आपको इस खारे पानी से क्या बैर होगा। मेरे पास बस यही श्रद्धा का जल है। उसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसके पास जहाजों का बेड़ा था। वह व्यापारी हर साल समुद्र की पूजा करता और सोने के कलश से गंगाजल चढ़ाता था। उसे अपनी अमीरी और अपनी पूजा की भव्यता पर बहुत गर्व था। एक बार समुद्र में भयंकर तूफान आया। व्यापारी के कई जहाज डूबने लगे। उसने अपने पुजारियों से कहा कि वे महादेव की स्तुति करें, लेकिन तूफान शांत नहीं हुआ। व्यापारी ने देखा कि उस भयंकर तूफान के बीच रत्नाकर अपनी टूटी हुई नाव के पास खड़ा था और शांत मन से उसी सफेद शंख पर खारा पानी डाल रहा था। व्यापारी ललाकर बोला, मूर्ख, यहाँ समुद्र प्रलय मचा रहा है और तू इस बेकार के शंख पर खारा पानी चढ़ा रहा है। देख, मेरा सोने का कलश भी महादेव को शांत नहीं कर पाया, तो तेरी ये तुच्छ पूजा क्या करेगी। रत्नाकर ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, सेठ जी, आप समुद्र को शांत करने के लिए पूजा कर रहे हैं और मैं समुद्र के भीतर बसे महादेव को ये बताने के लिए पूजा कर रहा हूँ कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेरा विश्वास इस शंख की तरह अडिग है। तभी एक विशाल लहर आए और रत्नाकर के उस शंख को बहा ले गई। रत्नाकर व्याकुल नहीं हुआ, वो लहरों के भीतर कूद गया। व्यापारी ने सोचा कि मछुआरा पागल है, वह मर जाएगा। लेकिन छोटे उद्र के भीतर एक अद्भुत दृश्य था। जैसे ही रत्नाकर ने पानी के अंदर आंखें खोली, उसे दिखा कि वह साधारण शंख अब एक विशाल ज्योतिर्मय शिवलिंग में बदल गया है और पूरे समुद्र का शोर ओम नमः शिवाय की गूंज में बदल गया है। स्वयं महादेव एक जलचर मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और बोले, रत्नाकर, संसार मुझे मीठे जल और दूध में ढूंढता है, लेकिन तुमने मुझे उस खारेपन में ढूंढा जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। तुमने मुझे उस अभाव में प्रेम किया जहाँ डर का साम्राज्य था। तुम्हारी श्रद्धा ने इस खारे समुद्र को भी अमृत बना दिया है। महादेव के स्पर्श से तूफान तुरंत थम गया। व्यापारी के डूबते हुए जहाज सतह पर आ गए, लेकिन उनके भीतर भरा हुआ कीमती सामान अब साधारण पत्थरों में बदल गया था। इसके विपरीत रत्नाकर की पुरानी नाव कीमती रत्नों से भर गई थी। व्यापारी समझ गया कि महादेव सोने के पात्र से चढ़ाए गए गंगाजल से नहीं, बल्कि उस खारे आंसुओं मिट्टी के पात्र से चढ़ाए गए जल से प्रसन्न होते हैं, जिसमें अहंकार की मिलावट न हो। रत्नाकर ने उन रत्नों का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि तट पर रहने वाले उन सभी मछुआरों के लिए किया जिनके घर तूफान ने उजाड़ दिए थे। वह शंख आज भी उस तट पर एक शिला के रूप में स्थापित है, जिसे लोग सागरेश्वर महादेव कहते हैं। रत्नाकर के जीवन में आए इस चमत्कार के बाद उस तट पर सागरेश्वर महादेव की महिमा चारों ओर फैल गई। लेकिन रत्नाकर को वैभव से मोह नहीं था। वह अब भी हर सुबह उसी पुराने शंख शिला के पास बैठता और महादेव का ध्यान करता। उसकी सरलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एक समय की बात है, उस राज्य के राजा को एक असाध्य रोग ने घेर लिया। राज्य के बड़े बड़े वैद्यों ने हार मान ली। किसी ने राजा को बताया कि रत्नाकर के पास एक ऐसा सफेद मोती है जो स्वयं महादेव ने उसे दिया है और उसके स्पर्श मात्र से कोई भी रोग ठीक हो सकता है। वास्तव में वह कोई मोती नहीं था, बल्कि रत्नाकर की अटूट श्रद्धा का प्रतीक एक छोटा सा पत्थर था, जिसे वह महादेव का प्रसाद मानता था। अहंकारी राजा ने रत्नाकर को आदेश भिजवाया कि वह मोती महल में लेकर आए। रत्नाकर ने उत्तर दिया, महाराज, वह मोती महादेव की अमानत है और इसे किसी ऊंचे सिंहासन के पास नहीं ले जाया जा सकता। यदि आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आपको स्वयं समुद्र के उस तट पर आना होगा जहां महादेव का वास है। राजा क्रोधित होकर अपनी सेना के साथ तट पर पहुंचा। उसने रत्नाकर को बंदी बनाने का आदेश दिया और वह पत्थर छीनने की कोशिश की। जैसे ही सैनिकों ने उस पत्थर को छुआ, वह पत्थर बर्फ की तरह ठंडा हो गया और राजा के हाथ जमने लगे। राजा दर्द से तड़पने लगा।
रत्नाकर ने आगे बढ़कर राजा का हाथ थाम लिया और प्रार्थना की, प्रभु इन्हें रोग से नहीं बल्कि इनके भीतर के अंधकार से मुक्ति दीजिए। रत्नाकर के छूते ही राजा का दर्द गायब हो गया और उसके शरीर का पुराना रोग भी जड़ से मिट गया। राजा की आंखें भर आईं। उसने अपनी तलवार रत्नाकर के चरणों में रख दी और पूछा, रत्नाकर मैंने सब वर्ण और सत्ता से सबको झुकाया, पर आज मैं इस खारी रेत पर एक मछुआरे के सामने हार गया। ऐसा क्यों? रत्नाकर ने मुस्कुराते हुए समुद्र की ओर इशारा किया और कहा, ग्रेटर देन महाराज, नदियां मीठी होती हैं पर वे समुद्र में मिलने के लिए बेताब रहती हैं। समुद्र खारा होकर भी विशाल है क्योंकि वह सबको अपने भीतर समा लेता है। महादेव भी समुद्र की तरह हैं, वे हमारी गलतियों का खारापन पी लेते हैं और बदले में हमें शांति का अमृत देते हैं। जिस दिन आप खुद को राजा के बजाय सेवक मान लेंगे, महादेव आपके हृदय में भी प्रकट हो जाएंगे। ग्रेटर देन राजा ने उसी दिन से राजपाट अपने योग्य पुत्र को सौंप दिया और खुद रत्नाकर के साथ मिलकर उस तट पर आने वाले यात्रियों की सेवा करने लगा। कहते हैं कि उन दोनों ने मिलकर वहां कोई पत्थर का मंदिर नहीं बनाया, बल्कि तट पर हजारों बरगद के पेड़ लगाए ताकि थके हुए नाविकों को छाया मिल सके। वर्षों बाद जब रत्नाकर का अंत समय आया तो उसने समुद्र की लहरों की ओर देखते हुए केवल एक बार शिव पुकारा। तभी एक विशाल लहर आए और रत्नाकर को अपने साथ भीतर ले गई। अगले दिन लोगों ने देखा कि जहां रत्नाकर बैठा करता था वहां रेत पर ओम की आकृति स्वतः उभर आई थी, जिसे समुद्र की लहरें भी मिटा नहीं पा रही थीं। वह स्थान आज भी विश्वास दिलाता है कि महादेव वहां है जहां अहंकार का अंत और सेवा का आरंभ होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।